अच्छा, आज हम न्यू न्यू टॉपिक देखेंगे लेआउट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू साइट पे क्लिक किया। न्यू साइट पे क्लिक करने के बाद अभी आ जाएगा, तो फिर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक साइट आ गई, तो इस पे हमने क्लिक करना है। और यहाँ पे वेबसाइट का नाम देना है, अपना नाम भी दे सकते हो, कोई भी टॉपिक का नाम दे सकते हो। मैं बोलता हूँ लेआउट। लेआउट। आज हम लेआउट देखेंगे, तो लेआउट के जरिए नाम से मैंने नई वेबसाइट क्रिएट कर ली। ठीक है, ये हमारी ब्लैंक साइट आ गई। अब यहाँ पे आते हैं। ये देख रहे हो, ये लेआउट है। ये ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन है, और नन है, और फ्लेक्स बॉक्स है, और क्या ग्रिड है। आज हम चार देखेंगे। दो कवर करेंगे, इसके बाद फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। तो अब इसमें जब हम एलिमेंट उठाते हैं ना, कोई भी ये स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ से ऐड एलिमेंट्स, यहाँ पे, यहाँ से कोई भी उठाते हैं, वो या बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है या इनलाइन होता है। अगर मैं सेक्शन को उठा के रखता हूँ यहाँ पे सामने, ये सेक्शन देख रहे हो, और ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन किसका, ब्लॉक का है। और अगर यहाँ पे आया, मैं बटन उठा के रखता हूँ। बटन क्या है बाय डिफॉल्ट, इनलाइन ब्लॉक क्या है, इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इमेज या लिंक ब्लॉक उठा के रखता हूँ, यहाँ पे आया, ये लिंक टेक्स्ट लिंक है। ये टेक्स्ट लिंक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। ये क्या है, इनलाइन। क्या है, इनलाइन। तो आज हमने कॉन्सेप्ट देखने ब्लॉक का। ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनलाइन कौन से होते हैं, इनलाइन ब्लॉक कौन से होते हैं, और ना इनका यूजेज देखेंगे किस तरीके से होता है। तो इनको डिलीट करता हूँ मैं। डिलीट करने के बाद बॉडी में ना स्पेस दे देता हूँ मैं दोबारा से। इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट को दबा के रखना है। और ये आगे 30 30 दे दिया फोर साइड से। अब यहाँ पे लेके आओगे ना, ये देखो, जो ग्रीन ग्रीन से आ रहा है फोर साइड पे, ये पैडिंग है। तो ये स्पेसिंग आ गई है फोर साइड से। उसके बाद क्या करना है हमने, फर्स्ट में उठा लेता हूँ हेडिंग। हेडिंग उठाने के बाद मैं इसको कह देता हूँ ब्लॉक। क्या कहूँगा, ब्लॉक। इसका क्या नाम दे दिया मैंने, ब्लॉक, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसको ब्लॉक कर दिया हमने। अब इसमें ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, अब इसको मैंने पैडिंग दी है, टॉप 20 और बॉटम 20। अंदर से स्पेसिंग है, ये देख रहे हो, ये जो ब्लॉक है उसके अंदर से स्पेसिंग, जो ये ब्लू लाइन है, ये पूरे उस ब्लॉक की जो है वो है, बॉर्डर है। सही है। यहाँ पे आने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। उसके बाद इसको क्या करता हूँ, सेंट्रल लाइन, मैं इसको बोलता हूँ ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जो फुल विड्थ लेते हैं, कितनी 100% विड्थ लेते हैं, और नई लाइन से शुरू होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बॉडी से जाके ये हटा देता हूँ पेडिंग, इसको जीरो करता हूँ फोर साइड से, तो ये देखो फुल लेफ्ट से शुरू हो रहा है और राइट पे खत्म हो रहा है, मतलब 100% विड्थ लेते हैं। और क्या होता है, इसके बाद कोई भी चीज लोगे ना, कोई भी यहाँ से एलिमेंट उठा के रखोगे, बटन रखोगे, इमेज रखोगे, वो नई लाइन से शुरू होगी। इसके ऊपर लेके आओगे कर्सर, यहाँ पे भी लिखो ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टक एंड टेक अप द फुल विड्थ, मतलब जितनी फुल विड्थ है उसके बराबर लेंगे। फुल विड्थ जितनी, अब देखो फुल विड्थ किसका मतलब है कि 100% विड्थ, स्क्रीन की कितनी विड्थ होती है, 100%। तो ये फुल विड्थ का मतलब ये है कि पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ लेंगे।
और जो भी एलिमेंट, अब मैं बटन उठा के रखता हूँ, बटन उठा के मैंने यहाँ पे रखा, तो ये क्या हो रहा है, नई लाइन से शुरू हो रहा है। समझ गए? ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल। अब दूसरा है इनलाइन ब्लॉक। पहले हम इनलाइन देख लेते हैं, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, लिंक, टेक्स्ट लिंक को मैंने उठाया यहाँ पे रख दिया, और इसको मैं कलर वगैरह चेंज करता हूँ। ये है वो ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक। ये इधर आओगे ना, ये डिस्प्ले के अंदर ले, अब हम कौन सा सीख रहे हैं, फर्स्ट लेआउट वाले ऑप्शन के अंदर जो जो है ना, उसमें से फर्स्ट देखने के लेआउट में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्लॉक एलिमेंट। अब इसको कोई भी चीज को उठा के रखोगे ना, अब यहाँ से आता हूँ मैं, मैंने फॉर्म उठा के रखा है यहाँ पे, फॉर्म बटन। ये नहीं रखा जाएगा क्योंकि फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे आया, मैं इमेज को उठा के रखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से रखता हूँ उठाकर इमेज, ये इमेज है। अब इमेज उठा के रखी, इमेज उठा के मैंने नीचे रखी है, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, इनलाइन ब्लॉक। लेकिन हेडिंग को जब हमने रखा, ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। अगर पढ़ना हो कि कौन से ब्लॉक एलिमेंट है, कौन से इनलाइन ब्लॉक है, तो यहाँ पे आओगे, ब्लॉक इन इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आगे गूगल पे सर्च किया, अब यहाँ पे आ जाओगे थ्योरी में, यहाँ पे आओगे, ये टैग आ गए हैं। अब जो जो है ना, एड्रेस को, आर्टिकल, कुछ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे H1 से H6 क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। सही है। हेडिंग हो गया, यूएल अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ओएल ऑर्डर लिस्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, तो, तो ये इसकी वीडियो हो गया। तो ये क्या है, सारे सेक्शन हो गया, जो हमने सेक्शन यूज किया था। इसके अलावा डिव ब्लॉक भी है यहाँ पे, ये रहा डिव। तो ये सारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से ब्लॉक है। नेविगेशन जो हमने यूज की, वो भी क्या, ब्लॉक एलिमेंट है। फिर इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं, जो हमने टेक्स्ट लिंक यूज किए ना, ए, वो ये इनलाइन है। इसके बाद बी, बोल्ड जो करते हैं, वो जो पैराग्राफ के अंदर हमने लेक्चर में देखा था कि उसको सिलेक्ट करके उसको हम बोल्ड कर देते थे। ठीक है, वो इनलाइन एलिमेंट है सारे। बटन क्या है, इनलाइन। अब बटन को उठा के हमने रखा यहाँ पे, तो ये क्या है, इनलाइन ब्लॉक है। सही है। तो ये सारे इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। ये सारे यहाँ से मिल जाएगी। फिर इसकी मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, अगर खुद से पढ़ना है तो इसको देख लो। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इनलाइन वाले पे। अब जब मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया इनलाइन वाले में, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लिंक को इनलाइन। इनलाइन दे सकते हो या इनलाइन लिंक नाम दे दिया मैंने। अब देखो, इनलाइन और ब्लॉक में क्या फर्क है। इनलाइन ये है कि जितनी टेक्स्ट की विड्थ होगी ना, उतना स्पेस लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लिखते हैं अब्दुल शकूर, यहाँ पे लिख दिया मैंने नाम। अब देखो, अब्दुल शकूर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है, सिर्फ उतनी उसने विड्थ ली है, मतलब उतना स्पेस लिया। ये बैकग्राउंड जो नजर आ रहा है ना, उतने पे आ रहा है, उससे ज्यादा पे नहीं आ रहा। तो इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं कि जितना हमारे टेक्स्ट का साइज होगा, उतनी स्पेस लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। समझ गए? जैसे मेरा नाम 20 पिक्सल में या 10% में पूरा आ रहा है, तो 10% लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, इनलाइन। फिर यहाँ पे आए, दूसरा है इसके अंदर इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल ई करता हूँ, कंट्रोल ई करने के बाद यहाँ पे मैंने उठाया टेक्स्ट ब्लॉक। अब टेक्स्ट ब्लॉक भी क्या है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ दोबारा, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इसको मैं नाम दे देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। क्या नाम दूंगा, इनलाइन ब्लॉक। तो ये इनलाइन ब्लॉक आ गया है। अब
दोनों में डिफरेंट क्या है, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में। अगर इनलाइन को मैं क्लिक करता हूँ ऊपर वाले को, अब देखो इसमें ना आप टॉप से मार्जिन दे सकते हो ना पैडिंग दे सकते हो, ये देख रहे हो, नजर आ रहा है। ये बोल रहा है कि इनलाइन एलिमेंट कांट हैव टॉप और बॉटम मार्जिन, सुई द एलिमेंट टू ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। अगर आपने पैडिंग और मार्जिन देनी है तो आपको या तो ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एलिमेंट को, लिंक इनलाइन लिंक को, या आपको इनलाइन ब्लॉक में करना पड़ेगा, समझ गए। इनलाइन ब्लॉक में क्या है कि आप उसका क्या, ये पैडिंग नहीं दे सकते, टॉप बॉटम पैडिंग और मार्जिन नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे आया इसको विड्थ देता हूँ 20, अब देखो इसको विड्थ भी नहीं दे सकते। अगर विड्थ बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे कोई असर नहीं है। ये लिंक सिलेक्ट की हुई है ये वाली, सेकेंड नंबर वाली। ये तो इनलाइन भी सेम सेम काम करता है, लेकिन इसमें क्या है, इनलाइन में अगर मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, ये कलर आ गया, कलर, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक भी क्या कर रहा है, सेम चीज है कि जितना टेक्स्ट का साइज होगा उतना, मतलब इसका इतना साइज लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में, कि इनलाइन ब्लॉक के अंदर आप क्या कर सकते हो, टॉप और बॉटम पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, और इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे विड्थ इंक्रीज करता हूँ 200, ये देखो, समझ गए। इसको मैं बढ़ाता जाता हूँ, ये देखो रेड वाला इंक्रीज होता जा रहा है, बैकग्राउंड इंक्रीज होता जा रहा है इसका। तो इसको सेंटर कर सकते हो यहाँ से, समझ गए। तो इनलाइन में अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इनलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डिफरेंस दोनों में समझ आ गया। और एक और चीज है इसके अंदर, नन वाली, कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ई करने के बाद मैंने हेडिंग ली। अब हेडिंग ले ली मैंने, हमें इसको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, या आखिर वाले नन या हिडन एलिमेंट्स, इसको हम गायब कर देंगे। ये इधर मौजूद है, ये देखो इसके ऊपर आई के ऊपर क्या आ गया, क्रॉस आ गया, ये हाइड हो गया यहाँ से। तो ये थे कॉन्सेप्ट इनके। अब ये ज्यादातर यूज होता है ना, नन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादातर यूज होता है उसके अंदर, एनिमेशन के अंदर, सही है। एनिमेशन जब आएंगे उनमें ये चीज कवर हो जाएगी। अब अगर इनकी एग्जांपल देखी जाए तो, अब इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है हमें अपनी वेबसाइट में ये बनाना हो, तो ये कैसे बनाओगे, इनलाइन ब्लॉक को यूज करते हुए, समझ गए। इसमें थोड़ी थोड़ी हमने पैडिंग दी हुई है, स्पेस टॉप बॉटम, लेकिन जितना हमारा इसका साइज है उतना हमने बनाया हुआ है। तो ये एग्जांपल है कि एग्जांपल में कैसे यूज किया जाता है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक इस तरीके से यूज करते हैं कि जितना टेक्स्ट का साइज हो उतनी विड्थ आए, और इसमें थोड़ी थोड़ी हमने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पैडिंग दी हुई है, 5 5। अगर देखा जाए इसकी इंस्पेक्ट में आता हूँ, स्पेक में आने के बाद ये देखो पैडिंग 3 पिक्सल टॉप और बॉटम है, 7 पिक्सल लेफ्ट और राइट है। तो ये इस तरीके से काम करता है इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट तो सिंपल यही होते हैं कि फुल विड्थ लेते हैं, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। नई लाइन फिर नीचे जो शुरू हो रही है ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो है ये काम करते हैं। अब इनलाइन वाला एक और दफा मैं बता देता हूँ कि इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या। अब फॉर एग्जांपल हमने ब्लॉक एलिमेंट उठाया यहाँ से पैराग्राफ। अब पैराग्राफ उठाने के बाद ना, इधर से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड बना दिया, बोल्ड बनाया, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, इनलाइन एलिमेंट। इसको मैंने उठाया यहाँ से, इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको लिंक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनलाइन एलिमेंट हो गया। कि ये देखो इनलाइन सेलेक्ट हो गया खुद ब खुद। इसको मैंने उठाया, हालांकि ये है ब्लॉक एलिमेंट, इसके अंदर हम इसको क्या करें, इनलाइन में कन्वर्ट करें। तो ये आया, इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, और इसको मैं कर देता हूँ इटालिक, तो ये इटालिक हो गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं लोअर केस कर देता हूँ। तो ये क्या है, इस तरीके से इनलाइन चेंजेस कर सकते हो एक उसके अंदर। और यहाँ पे स्पेन का टैग है, स्पेन यूज करके चेंजेस कर सकते हो।
अब दूसरा ये इनलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। अच्छा, अब अगर हमें हेडिंग को इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? हेडिंग मैंने उठाई है। हेडिंग उठाने के बाद अगर मुझे इसको बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ ताकि समझ आए, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर आने के बाद अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। इसको मैं इनलाइन ब्लॉक भी कर सकता हूँ, ये देख रहे हो? जितना हेडिंग का खत्म हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां तक स्पेस आ रहा है, इसको मैं इनलाइन भी कर सकता हूँ। समझ गए? तो इनलाइन भी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, इनलाइन वालों को क्या कर सकते हो? ब्लॉक में। अब अब्दुल शकूर क्या था? इनलाइन ब्लॉक था। तो मैं इसको क्या करता हूँ? ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। समझ गए? ये नई लाइन से शुरू हो रहा है, इसे इसके नीचे ना, हालांकि इसकी वेट कितनी है, लेकिन इसके नीचे जो आ रहा है वो नई लाइन से शुरू हो रहा है। दोबारा इसको मैं इनलाइन में करता हूँ, ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कर सकते हो, इनलाइन वाले को ब्लॉक में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको जहन में रखना, आगे काफी ज्यादा यूज होता है ये भी। ठीक है।